नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 और 16 का जो नंबर है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। इससे पहले का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है और वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप कृपया देख सकते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हम लोग अभी 10 बजे के आसपास नाइट में, है ना, रोज लाइव आते हैं एंड 6:30 बजे के आसपास भी कभी कभी आते हैं। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, है ना। यू आर वेलकम देयर। तो चलिए, बिना विलम्ब किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मूव करते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 15, है ना। तो देखिए, इसमें जो दिया है 15 का जो पहला क्वेश्चन है गाइस, उसको दिया है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधियों केंद्रों में संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना आपको, है ना। तो ये देखिए, इसका जो राइट आंसर ये है, कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है गाइस ये, बी इज द राइट आंसर, है ना। कौन सा कथन इनफैक्ट सही पूछा जा रहा है, सत्य कथन, है ना। तो केवल 2 और 3 पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 और 3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, इसमें दिया है कि इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है के मॉडल पर आधारित किया गया है। और इसके अलावा ये भी इसमें दिया गया है कि परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये भी ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। 75 करोड़ का ये जो है ना आवंटन किया गया है, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। और देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा में जो है ना संबंध में निम्नलिखित कथन पर औसत कथन कौन सा, ये पूछा जा रहा है ना। कौन सा कथन औसत है। एक से अधिक निर्वाचन, आपको पता होगा कि अभी जो है क्या होता है कि एक एमपी जो एमएलए है एक से ज्यादा सीट पे लड़ सकते हैं। इनफैक्ट दो पे, पहले तो बहुत ज्यादा था लेकिन अब दो कर दिया गया है। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा कथन औसत है। टू का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, है ना। ये औसत है, यानी कि बाकी जो है ना सारे सही है, ठीक है। यानी कि 1996 से पहले किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं था, है ना। चार चार जगह, 5 जगह, 6 जगह, जितना मर्जी उतना जगह ये लोग लड़ सकता था, ठीक है। 96 से पहले, है ना। इसके बाद नियम चेंज किया गया। जो 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों का एकदम दो, जैसे कि वही जो चीजें दिया है जो मैंने आपको बोला कि अभी सिर्फ दो पे ही लड़ सकते थे। जैसे आपको पता होगा जो पीएम मोदी थे, उन्होंने कहाँ से लड़े थे, तो आई थिंक वाराणसी में भी लड़ा है उन्होंने, और अपना गुजरात में भी कहीं से लड़े थे, है ना। उसी तरह राहुल गांधी जी, आपको पता होगा, केरला में भी एक जगह लड़े थे, वायनाड में। और आई थिंक इधर यहाँ यूपी में भी कोई, शायद रायबरेली से या कहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा था, है ना। तो ये चीज़ है गैस, बहुत सारे लोग जो है ना दो जगह से लड़ते हैं। और देखो, ये जो दिया ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, और केवल एक सीट को छोड़कर ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके आनुपातिक रूप से लाभ मिलता है, तो जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है क्या है, तो मातृ वंदना योजना के बारे में देखिए दिया है। पीएमवीआई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें दिया है कौन से कथन जो है ना सत्य है, ठीक है। ये बात किया जा रहा है। 3 का जो राइट आंसर है जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। इस योजना, ये क्या बोलते थे, यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में दिया संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। तो योजना महिला एवं विकास मंत्रालय 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया, ठीक है। एंड देन मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो, है ना। 2 बच्चे को दिया जाएगा, पहले 2 बच्चे, राइट। तीसरा होगा तो उसके लिए नहीं होगा। 2 बच्चे लेकिन दूसरा लड़का भी बच्ची हो तो, यानी कि मान लो पहला लड़की हुई और दूसरा लड़का हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, राइट। 5,000 की राशि जो है ना वो 3 किस्त में दिया जाएगा। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरा जो है ना बच्चा मान लो कि लड़की है, पहला बच्चा कोई भी यानी कि रहेगा तो मिलेगा, लेकिन दूसरा जो है लड़की रहेगा तब ये मिलेगा, ठीक है। और तीसरा पे तो मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये चीज़ है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केसलर सिंड्रोम के बारे में। देखिए दिया है कि संबंध में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केसलर सिंड्रोम बोलेंगे। इस ध्यान देंगे इस चीज़ को। अगला देखिए, इसमें दिया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य बल के तहत क्या है, तो हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 6 रो के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहले सुपर जो है ना कैपेसिटर यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है। 6 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा कन्नूर हो जाएगा ना। भारत की क्या है पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ पे की जाएगी, तो कन्नूर में की जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी देखो पहला इस तरह की चीजें होती है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बोला है चीजें। तो उसी तरह से ये जो है फर्स्ट है ना, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट जो है, और ये कहाँ पर है तो कन्नूर में। मूव करेंगे हम लोग। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कम सम्मानित क्या है कब सम्मानित किया गया था, राइट। 7 का जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2008 हो जाएगा, राइट। रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तो 2008 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये दिया कि कौन सा कथन जो है ना गलत है, कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बात किया गया है। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये दोनों सही है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा से मुक्त किया है, सही है। ट्रेकोमा के नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण, यानी कि आंख में होने वाला एक बीमारी है और ये जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात जो है ना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, राइट। तो 9 का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि कतर हो जाएगा। दाना जो आपको पता होगा एक चक्रवात था, और एक कतर के दौरान इसका नामांकन किया गया है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान जो है ना ब्रिक राष्ट्रीय क्या है कृषि खाद जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। औसत कथन का बात करेंगे और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ना तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमने क्या बात किया था, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद जैव विनिर्माण संस्थान से निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसके नए जो परिसर का उद्घाटन जो है ना मोहाली में किया जाएगा। एंड देन इसका उद्देश्य जो है ना उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना था, ये चीज है। एंड देन हम लोग बात करेंगे इसका गठन जो है ना ANBI और क्लीव के राजनीतिक विलय के माध्यम से किया गया, तो ध्यान देंगे इस चीज को। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या गया है तो इसमें इसके नए परिसर का जो है ना उद्घाटन मोहाली में किया गया। एंड इसका उद्देश्य उन्नत क्या है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एंड इसका गठन जो है ये क्या है ANBI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। औसत कथन इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है ना सारे कथन जो है वो सही थे इसका। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बारे में। देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है। भारत 142 में देशों में 79 पोजीशन पे है। एंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या है देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है ना। ध्यान देंगे इस चीज को। क्या है तो 1 2 3 तीनों जो है ना वो सही है। क्या चीज है, हमने बात किया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बारे में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें देखो प्रथम स्थान किसको है तो डेनमार्क को है। इंडिया का पोजीशन 79 है। एंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी जो है सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए, और ये जो है भारत हो जाएगा, राइट। वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी है सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, तो ये भारत में हो जाएगा। सबसे ज्यादा गरीब क्या है, कहाँ पे रहते हैं तो भारत में रहते हैं। ओके, जो कि काफी दुख की बात है गाइस। अभी भी जो है इतना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है देश में, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीब की संख्या जो है भारत में ही है, जिसको बहुत ही मतलब दुखनीय बात है, और इसको कम करने की जरूरत है फ्रेंड, है ना। और हम सब डेफिनेटली मिल के जो है इस चीज को कम करेंगे, है ना। चलिए मूव करेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है वो पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है, राइट। 13 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा। पांडुलिपि मिशन के बारे में बात किया जा रहा है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः एक करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है। 14 का जो राइट आंसर आपने दिया आपका डी हो जाएगा, यानी कि इस्लामाबाद हो जाएगा, राइट। शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में दिया है। शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है, इस्लामाबाद में किया गया है। ध्यान देंगे इस चीज को। 2024 का जो हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मालाबार जो है एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है, जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है ना। देखो इसमें भारत है, अमेरिका है, भारत और अमेरिका तो ही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ब्राजील नहीं है ना। तो ये आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा है तो जापान है। ब्राजील के बाद में आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री है guys, तो जापान है। और क्वाड नेशन जो है ये और मालाबार नेशन दोनों चारों जो है ना वो एक ही है। जो मालाबार में है वही
क्वाड मेंबर्स भी हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं विश्व दूरसंचार जो मानकीकरण सभा जो है क्या WTSO 2024 की मेजबानी जो है ना किस देश ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, यानी कि भारत ने किया। क्या किया है, तो विश्व क्या है दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने किया, तो भारत ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का निर्माण किया गया है, और ये कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में है। MP का जो है ग्वालियर, वहां पे दिया गया है। कौन सी देसी गाय की नस्लों को राजमाता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राजमाता या गौ माता घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है ना? तो ये इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? $700 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार में है, और ये आपको पता होना चाहिए। 19 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था हो गया, यानी कि इससे पहले जो है 3 ऑलरेडी, इससे भी ज़्यादा जो है ना मुद्रा भंडार है इनके पास। वो कौन कौन से हैं, तो USA पहला है, फिर चाइना है, और थर्ड में गैस वो है स्विट्जरलैंड भी है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ये इनफैक्ट थर्ड है, और फोर्थ में हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इससे पहले पूछ सकता है कि ये जो 1 2 3 थर्ड है इसमें कौन है, तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देश के सबसे चौड़े रेल पुल को जो है सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? ठीक है, देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, देश के सबसे चौड़े क्या है रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये गंगा नदी पर बनाया जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को। क्या है, तो सबसे चौड़े सड़क पुल है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है गैस, ये BBC के लिए खास करके क्योंकि बिहार का न्यूज़ है। क्या है, तो देश के सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल है ये। रेल और सड़क यानी कि ये दोनों इसमें रहेगा, और ये गंगा नदी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गीत हब जो है कि रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो देखो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है ना, औसत कथन का बात किया जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन जो है वो सही है। यानी कि गीत हब के बारे में देखिए, ये जो है ना भारत जेनेटिव AI अपनाने में दूसरा पायदान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। गीत हब जो है रिपोर्ट इसने दिया था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, और भारत जेनेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर है, और पहले स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, और वो आपका ये है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा 22 का जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि वाराणसी हो जाएगा, राइट। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। देश का पहला जो है ना हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है यूपी में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो देश का पहला है, और क्या है, तो हिंदी साहित्य संग्रहालय है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू जो है ना शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो 23 का जो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि शीतल राज हो जाएगा। क्या है, तो नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयो के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय शिखर महिला कौन बनी है? शीतल राज बनी है ना। नेक्स्ट देखेंगे, आवासन एवं शहरी मंत्रालय की स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड? देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 9th पोजीशन मिल गया। ठीक है, क्या है, तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 9th पोजीशन हो जाएगा, इस ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा जो ग्रीन हाइड्रोजन क्या ये रिफ्यूलिंग स्टेशन है, ये कहाँ पे बनाया गया है? 25 का जो राइट आंसर रहेगा सी हो जाएगा, ले हो जाएगा, है ना। क्या है, ये तो केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है ना कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये लेह में बनाया जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया जाएगा? तो लेह में बनाया जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? 26 का देखिए राइट आंसर जो होगा आपका ये डी हो जाएगा, यानी कि केरला हो जाएगा। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन किया की जो है ना आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केरला हो जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को। दिव्यांग जनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 27 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि जबलपुर में हो जाएगा। क्या है, तो दिव्यांग जन के लिए 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन
किया गया है जबलपुर में। इससे पहले जो मैंने देखा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है guys, कि किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? केरला था ये। और केरला से एक चीज़ याद है कि ये वरिष्ठ नागरिक का आयोग एक बनाया है सीनियर सिटीजन के लिए, ये भी केरला ही थे। ठीक है, प्लस रोबोटिक शिक्षा भी दिया जाएगा, वो भी केरला ही था, है ना। बहुत सारी चीज़ केरला में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये देखिए तेलंगाना हो जाएगा, है ना। बिहार के बाद आंध्रा था, उसके बाद तेलंगाना थर्ड है। नेक्स्ट इसमें देखिए भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भारत की सैन्य खुफिया शहीदों का पार्क। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इनकी पुणे हो जाएगा। क्या है? तो भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? 30 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये डी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। और ये अवकाश पता होगा आपको गाइस, ये उस चीज़ के लिए मैनवेस्टर साइकिल जो आपको पता होगा उनके लिए दिया जाता है। इनफैक्ट बिहार में भी है, इस चीज़ को स्पेशल लीव के नाम से जाना जाता है। और बिहार में ये 2 दिन दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है महिलाओं के लिए, खासकर जो भी वर्किंग वुमेन है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ना कौन बन गई है? ठीक है, ये क्या आ गया यार, अप्रोचिंग यूसेज लिमिट, once the limit is reached your notes will become read only। अच्छा, इसको हटाते हैं। देखिए बात करेंगे हमने मैक्सिको की पहली जो महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है। 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका बी हो जाएगा यार, क्लाउडिया सिनबैन ये बन गई है ना। क्या है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिन बैम हो गए, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि राफेल नडाल हो जाएगा ना। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, ये क्या है? तो चौगोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी, है ना। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि मॉरिशस हो जाएगा ना। चौगोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है ना यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो ये होगा मॉरिशस हो जाएगा। चागोस द्वीप जो है ना समूह की संप्रभुता युग द्वारा क्या है, यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो ये मॉरिशस को, आपको पता होगा कि ये यूके के अंदर में था, और अभी हाल ही में जो है ना मॉरिशस को सौंपा जाएगा। इनफैक्ट ये देखो क्या था, आपको पता होगा कि मॉरिशस पे पहले यूके का ही कब्जा था, लेकिन बाद में जब आज़ादी मिली मॉरिशस को, तो यूके ने जो मेनलैंड मॉरिशस है उसको तो आज़ादी दे दिया, लेकिन ये एक आइलैंड था, एक टापू था चागोस, जो कि इसके मेन जो कंट्री है मॉरिशस उससे काफ़ी दूर है, इंडियन ओशन में ही है। लेकिन उस पर जो है ये उसको नहीं छोड़ा और उस पर कब्जा जमाया ही था। लेकिन अभी हाल ही में जो है ना काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी विरोध हुआ था, उसके बाद जो है इसने उसको सौंप दिया है। ठीक है, और गार्सिया वहीं पर आपको पता होगा जहाँ पे अमेरिका जो है अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ था, इससे लीज लिया था यूके से, और उसने उसने बेस बनाया था वहाँ पे, है ना। ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग बात करें किस वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया, है ना। 34 का जो राइट आंसर है ये आपका है बी है, यानी कि निहान क्या है, हिडांक्यो है। इनको नहीं दिया गया था, बाकी लोगों को दिया गया है। हाल में आगे देखेंगे हम लोग guys कि हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 45 की परमाणु हमले में बचे लोगों से है, राइट। तो देखो इसका जो राइट आंसर है 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि हीबा कुशा हो जाएगा, है ना। हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है, तो आपका हीबा कुशा है, ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है एक जो महिला है उनको नोबेल प्राइज का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे गाइस। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन पूछा जा रहा है, और सत्य कथन जो आपका 36 का वो जो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। सत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ये तीनों जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 वर्ष की आयु में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंचे चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है ना कौन बने हैं? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि नीमा रिंजी हो जाएगा, है ना। 18 वर्ष की उम्र में है दुनिया के सभी 14 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं को क्या है फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी बने, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में किस देश ने दुनिया के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? 38 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ब्राजील। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? ठीक है, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज है, राइट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड 39 का बी हो जाएगा, यानी कि तेजस्वी सूर्या हो जाएगा। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज का पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो ये होगा तेजस्वी सूर्या, राइट। तेजस्वी सूर्या हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 40 का जो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मबर्ग हो जाएगा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा जी हो जाएगा, लक्ष्मबर्ग। ओके, ध्यान देंगे इस चीज को, क्या है तो प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला तो हो जाएगा लक्ष्मबर्ग। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एशियाई जो विकास बैंक है जिसको एडीबी बोलते हैं, 69 सदस्य जो अभी हाल ही में जो बना है वो कौन है? 41 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि इसराइल बन गया। एडीबी का जो सदस्य बना है इसराइल बन गया है। एंड देन कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है जो डी हो जाएगा, औसत कथन पूछा जा रहा था इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों सही है। यानी कि इसमें भारत को 84वां स्थान मिला जो कि सही बात है। एंड ये सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एडम स्मिथ, आपको पता होगा, वेल्थ ऑफ नेशन जो है एक बुक लिखा गया है, और जो इकोनॉमिस्ट है इसका नाम क्या था? एडम स्मिथ नाम था, और ये इकोनॉमिक्स का जन्मदाता, फादर भी बोला जाता है। 43 देखिए विश्व खाद्य दिवस के रूप में बात किया जा रहा है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है तो सशस्त्र सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जो है DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? 44 का जो राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा, यानी कि आरती सरीन को किया गया है। ठीक है, क्या है तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो आरती सरीन को किया गया है। भारतीय राजदूत की नियुक्ति से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो ये देखिए इसमें दिया गया दो सत्य कथन का बात किया जा रहा है तो दोनों सही है, यानी कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे। 46 का जो राइट आंसर इंडिया आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, औसत कथन इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों सही है। यानी कि मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। नाटो का नवीनतम सदस्य जो है ना वो कौन है? तो स्वीडन है, स्वीडन है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए? 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उमर अब्दुल्ला हो जाएगा, है ना, उमर अब्दुल्ला हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? उमर अब्दुल्ला बने। ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की 9th अध्यक्ष कौन बनी है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि विजया किशोर राठकर, है ना। क्या नाम है? तो विजया किशोर राठकर नाम है, और क्या बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की 9th सदस्य अध्यक्ष बन गई है। और ये इनफैक्ट इस तरह की चीजें पूछा जाता है, कैसे आपको पता होगा कि आई थिंक 65th या 66 को एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसीलिए पूछ सकते हैं, तो याद रखिए विजया किशोर राठकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईएसएस के बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 49 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि भारत करेगा। एंड देन अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, ये जो सेट है हमारा गाइस ये 16 नंबर का सेट हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग 15 और 16 दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं कृपया करके अभी तक आप बने रहिए, पूरा वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा है? तो ये 16 नंबर का एडिटोरिया का सेट है, राइट। और ये दोनों हम लोग साथ में करेंगे। देखिए इसमें दिया प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका गाइस, तो ये इससे रिलेटेड है कि ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है ना, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको पता होगा उसी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह की चीज़ें पूछता है, कोड नेम वाला चीज़ है, क्योंकि ऐसे सिर्फ पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि स्ट्रॉबेरी है क्या। ऐसा लग रहा है कुछ फल का लिए होगा, है ना। स्ट्रॉबेरी फल का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है तो ओपन एआई की गुप्त परियोजना से संबंधित है।
नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। तो ये जो हो गया डी यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा। क्या होगा? तो हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ? त्रिपुरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे, है ना। तो ये देखिए सत्य कथन के बारे में बात किया जाए, सत्य कथन का चयन करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का आवरण किया था। एन इस ध्वज में अशोक चक्र सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। एन अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है, यानी कि इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमीकॉन जो है इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। फोर का जो राइट आंसर देखो ये दिया है बी, यानी कि नोएडा में हुआ है। फोर का बी है, यानी कि सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में हुआ है फ्रेंड। एंड देन इसमें देखो ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है, क्या वो दक्षिण अफ्रीका है, गुयाना है, मॉरिशस या मालदीव है? फिफ्थ का जो राइट आंसर इंडिया हो जाएगा गुयाना, है ना। क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये गुयाना का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रंगीन मछली को किया है ना। क्या है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आईसीएआर के केंद्रीय मीठा जल जो है जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल से लॉन्च किया था? बताओ। रंगीन मछली किया गया है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। रंगीन मछली है और ये राजीव रंजन सिंह है। आपको पता होगा ये राजीव रंजन, इसी को ललन सिंह भी नाम है, और ये आई थिंक जेडीयू के एमपी हैं, है ना। जेडीयू पार्टी के एमपी हैं ललन सिंह जी। उनको जो है ना एग्रीकल्चर और ये डेयरी जो मछली फिशरिंग जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया है भारत सरकार में, है ना। अभी लैंड ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रंगीन मछली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पे है? सेवन का जो राइट आंसर है guys, वो हो जाएगा डी, यानी कि सूरत हो जाएगा। स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर जो है ना शीर्ष पे है? तो ये सूरत में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा। एट का जो राइट आंसर बी होगा, यानी कि वाधवन हो जाएगा गाइस। वाधवन जो है इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे इसको। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा तो वाधवन ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है? तो नाइन का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ये, यानी कि विस्तारा एयर इंडिया का हो जाएगा, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया थी? आपका होगा विस्तारा एयर इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि मिसाइल से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे। 10 का जो राइट आंसर फ्रेंड आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, राइट। यानी कि औसत कथन का बात किया जा रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चन जो है सारे जो स्टेटमेंट वो सही है, यानी कि यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सही है। इसकी मारक क्षमता जो है ना 4,000 किलोमीटर, जो भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पे लोड क्रमशः जो है ना 17,000 किलोग्राम और 1,000 किलोग्राम का है, ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्या है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन जो है करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? 11 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये हो जाएगा सी, यानी कि अजमेर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बात किया? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों के आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास किया गया? तो अजमेर है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है guys, विषाणु युद्ध हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का चीज है, काफी यूनिक चीज है, तो याद रखेंगे अजमेर जो है वहीं पे ये किया गया है। नेक्स्ट किया तो अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन जो है भारत के किस देश के बीच हुआ है? 12 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि वो ओमान हो जाएगा। अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन जो है ना भारत और कौन सा देश के बीच में होता है? ओमान में हुआ है, ध्यान देंगे। अल नजा यानी कि ओमान के बीच में होता है, भारत और ओमान। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। देखिए है तो भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है ना कहाँ पे आयोजित किया गया है? 14 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ हो जाएगा, राइट। भारत का पहला संयुक्त
कमांडर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वुरनई है, वुरनई ये कंट्री है, आपको पता होगा, एशियन कंट्री इनफैक्ट है। और वहां पे जो है यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को, वुरनई है गाइस, है ना, एशियन कंट्री है गाइस। जस्ट ए मिनट फ्रेंड, एक थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग पानी भी पी लीजिए, है ना। मैं भी पानी पी लेता हूँ। जस्ट ए मिनट गाइस। ओके ओके। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, बुरनई के बारे में बात करें, है ना। तो बुरनई एक एशियन कंट्री से, आपको पता होगा, बुरनई बंदर सीरीज जो है इसका एक क्या है, तो कैपिटल पड़ता है। और वहाँ पे जो है इनफैक्ट एक आइलैंड है, और वहाँ पे इंडोनेशिया का जो है आइलैंड भी है इसमें, ठीक है, उसी के पास में सटा हुआ है। और कुछ पार्ट उसका मलेशिया का भी है वहाँ पे, है ना। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करते हैं ना। देखिए इसमें क्या बात किया है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। 16 का देखिए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, सत्य कथन किया इनमें से सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है ना 2015 में पेरिस में आयोजित कहना COP 21 के दौरान हुआ था, है ना। 2015 में आपको पता होगा COP 21 हुआ था पेरिस में, उसके बाद ही हुआ था। एंड 100वां पूर्ण सदस्य पैराग्वे बना है। एंड 101वां जो बना था वो नेपाल बना था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, और आई थिंक अभी तो इसका लेटेस्ट भी होगा, 103वां या शायद 104वां कोई कंट्री है, आप बताएंगे कमेंट करके, आप लोग बताइएगा इसकी वो कौन सा कंट्री, क्या नाम है उसका, जो भी लेटेस्ट जो बना है, शायद वो 103rd या 4th था, है ना। हमने डिसीजन किया था इस चीज़ को, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का मिला है, खोजा गया है ना। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। रहेंगे 17 का जो राइट आंसर फ्रेंड, ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि बोत्सवाना हो जाएगा, राइट। बोत्सवाना जो अफ्रीका का एक कंट्री है, और यहाँ पे हीरा पाया जाता है। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। 18 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये हो जाएगा, ये यानी कि एप्पल हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसको शीर्ष स्थान मिला था, एप्पल हो जाएगा। ध्यान देंगे इस चीज को। दिन हम लोग बात करेंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 19 का जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्या है ये, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है। देखिए 20 का जो राइट आंसर फ्रेंड, ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद तैयब क्या है, तो इकराम को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसको चुना गया, तो ये हो गया मोहम्मद तैयब इकराम। ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, 18वां क्या है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का जो आयोजन है 2028 में किस शहर में किया जाएगा, है ना? ये हमारा क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक के बारे में हम लोग बात करें, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है 21 का जो राइट आंसर फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लॉस एंजलिस हो जाएगा। और इनफैक्ट नॉर्मल जो ओलंपिक होगा वो भी यहीं पे होगा 2028 में। ध्यान देंगे इस चीज को, यानी कि जो नॉर्मल जहाँ पे नॉर्मल ओलंपिक होता है ना, वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होता है हर साल। आप देखेंगे पहले नॉर्मल ओलंपिक होगा, उसके बाद पैरा ओलंपिक होता है, जो भी हैंडीकैप्स जो लोग हैं, दिव्यांगजन है, उनके लिए स्पेशली आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा जिसका नाम है 9 यार्ड सीरीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो 9 यार्ड सीरीज है। इनका जो नाम है गैस, ये हो जाएगा प्रशांति राम, है ना। प्रशांति राम ने इन्होंने ये जो है ना बुक जो लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है शहरी शासन सूचकांक जो है 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 23rd का जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि केरला हो जाएगा, राइट। 23rd का क्या है, तो केरला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य ने नील गाय और जंगली सूअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति दिया है हाल ही में। 24 का सी हो जाएगा, इनकी बिहार हो जाएगा। नील गाय और जंगली सूअर जो है ना फसल को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं इनफैक्ट, इसलिए जो है ना उनको मारने की अनुमति दिया था। और इनफैक्ट इसको वर्मिन एनिमल भी बोलते हैं, राइट। पता होगा वर्मिन एनिमल इनको सरकार की तरफ घोषित किया जाता है, उसके बाद ही इसको मारा जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा देश जो है सूखे के बाद तीव्र भुखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है। क्या बात है, काफी दुखद चीज है guys, 200 हाथी को मारा जा रहा है, बताओ। भुखमरी है वहां पे, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भुखमरी, सूखा हुआ था उसके बाद तीव्र भुखमरी हो गया था, इसका सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथी को मारने की योजना बना रहा है, बताओ। बहुत ही गलत बात है। इस तरह से निर्दोष जो जानवर है उनका हत्या किया जा रहा है यहाँ पे। 25 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जिम्बाब्वे है ना, ये अफ्रीकन कंट्री है ये से। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, इतनी गरीबी है ना कि यार मजबूरी में ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाथी बताओ कितना प्यारा सा स्वीट सा एनिमल होता है, और उसको जो है ये लोग मारने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जिम्बाब्वे आए, याद रखनी है, अब हमें तो पढ़ना है, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा जो किया गया है, ये जो घिनौना हरकत जो किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा था, ये जिम्बाब्वे। और एक तो आई थिंक एक क्रिकेटर, क्रिकेट भी खेलता है ना जिम्बाब्वे, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट करेंगे कि हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3,000 लोग घायल हो गया। 26 का जो राइट आंसर बी यानी कि लेबनान हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो इसराइल का जो एजेंसी है उसने क्या किया था, पेजर को जो है ना वो विस्फोट करवा दिया था, उसका जो बैटरी होता है उसमें इसने ऐसा टेक्नोलॉजी फिट कर दिया था कि बैक टू बैक जो है सारे जो है ना विस्फोट हो रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती जो है ना किन शहरों में नहीं की जाएगी, है ना, नहीं की जाएगी दिया है। 27 का तो राइट आंसर है आपका ए दिया है, इनकी हैदराबाद हो जाएगा। भारत के परम रुद्र जो है ना सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी, तो हैदराबाद में नहीं किया जाएगा, बाकी जगह यानी पुणे में है, कोलकाता में है, और ये दिल्ली में है, बाकी यहाँ पे लेकिन नहीं होगा, है ना। भारत के प्रथम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है, हमने ये पूछा है कि यू हैव रीच्ड योर यूसेज लिमिट रिन्यूज। ठीक है भाई, कर लेंगे। ओहो, ये काफ़ी गलत चीज़ है ये जो है। कोई नहीं, इसको हम क्या करते हैं, दूसरा ऐप में खोलते हैं गैस। ये बोल रहा है कि लिमिट हम रीच कर गए हैं, तो नॉट बड़ी गैस, फटाफट हम लोग दूसरा जो ऐप खोलते हैं अभी। 27 तक हमने कर लिया है। ठीक है, 27 का देखो राइट आंसर हैदराबाद था। परम युद्ध सुपर कंप्यूटर की तैनाती किस शहर में नहीं किया जाएगा, है ना, तो ये हैदराबाद में नहीं किया जाएगा, बाकी जगहों पे यानी कि किया जाएगा। हाँ, तो ये देखो, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो कृपया करके बने रहेंगे आप लोग। थोड़ा सा इशू आ गया यहाँ पे, बट बहुत जल्दी हम लोग इसको सुधारेंगे। यस यस, तो ये देखिए, ये जो है सेट नंबर हम लोग क्या कर रहे थे अभी, 16 वाला कर रहे थे, राइट। तो देखो 16 का जो है ये है। यस यस, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग थे। ओके, तो देखो 16 नंबर जो किया गया सेट था हमारा। और ये क्वेश्चन कौन था, ये हम लोग कर रहे थे 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। ध्यान देंगे इस चीज़ को। हाँ, 27 नंबर ये क्वेश्चन था, है ना। तो यानी कि देखो यहाँ पे जो है ना हैदराबाद इज राइट आंसर, यहाँ पे नहीं किया जाएगा। भारत के प्रथम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहर में नहीं किया जाएगा, तो हैदराबाद है। बाकी जगह होगा, पुणे में होगा, कोलकाता में होगा, दिल्ली में होगा, है ना। और इसके अलावा देखो हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं गाइस। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका छठा क्वाड शिखर सम्मेलन जो का आयोजन जो है ना अमेरिका के कौन सा शहर में होगा गाइस, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि डेलावेयर में हो जाएगा ना। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना अमेरिका के कौन सा शहर में होगा, तो ये आपका हो जाएगा डेलावेयर। गुड, ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि जो इस तरह का जो मीटिंग वगैरह जो चीज़ है ना वो पूछा जाता है। अगला देखिए, इसमें क्या दिया कि एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है। 29 का जो राइट आंसर फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि देखो भारत हो जाएगा ना। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया, तो ये भारत बन गया है। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है, तो भारत बना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंद्रयान 4 के बारे में, देख दिया मिशन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे हम लोग। 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सतकथन का चयन करेंगे तो लोग इनमें से सभी जो है ना वो राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि ये तीनों सही है। चंद्रयान 4 का मिशन जो उद्देश्य जो है ना चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहाँ ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसके अलावा देखो इसमें क्या दिया है, इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसमें बात करेंगे हम लोग कि भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2000 क्या 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है, तो ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, मतलब बात करेंगे हम लोग सर्वोच्च क्या है लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन जो है कि 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना।
31 का जो राइट आंसर है ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा, है ना। सर्वोच्च शिखर सम्मेलन संस्थाओं का एशियाई के संगठन जो है कि 16 सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी होंगे, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को गाइस। इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, तो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था जो है एशियाई के संगठन है, और इन्हीं का जो है, और इनफैक्ट ये हमारे यहाँ पे भी थे, कैग थे शायद, आपको पता होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, है ना। ये काफी फेमस पर्सनालिटी है, एक IAS अफसर भी रहे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, तो बायोरैड के बारे में देखिए बताया गया है। 32 का जो राइट आंसर है ये औसत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें औसत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है ना। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 15वां जो है वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से लेकर के 25-26 के दौरान इस योजना के लिए 9197 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। एंड आपको पता होना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य जो है नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है guys, है ना। ये सारी चीजें एंड देन हम लोग ये बात करेंगे कि यह 2023 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने हेतु विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है ना। तो ये चीजें फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था बायो राइट योजना ना, उसके बारे में बात किया गया है ना। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन को देखो, बात करेंगे क्या, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से निम्न कथनों पर विचार करेंगे, है ना। 33 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, है ना। ये क्या औसत कथन का पूछा जा रहा है, तो ये क्या बोला कि इनमें से कोई नहीं, है ना। औसत कथन क्या है, यानी कि दोनों कथन जो है ना सही है, ठीक है, यानी कि भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हुआ है, और इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया गया है ना। क्या है, तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। 34 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान देंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का ये यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में अपना पहला ये ग्लोबल सेंटर खोला है, तो इसका नाम है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो है ना कौन बन गई है, ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान जो है ना उनको उड़ाई गई है, और पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा इसी हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि मोहना सिंह हो जाएगा, राइट। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह बनी है। केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये जो है राइट आंसर बी है, यानी कि मनु भाकर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है केंद्रीय मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है ना। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आपको पता होगा कि इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किया गया था आपको रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारतीय मतलब भूतपूर्व जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे दुनिया के सबसे ऊंची 140 फीट ऊंचा बांस टावर का उद्घाटन जो है, बॉस टावर का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छत्तीसगढ़ के क्या है, बेमेतरा में किया गया, राइट। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बॉस टावर का उद्घाटन जो है ना कहाँ पे किया गया, तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया। ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना जिसको बोलते हैं CM7 योजना का शुरुआत किया गया है। 39 का जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना जिसको बोलते हैं CM7 की शुरुआत की गई थी, और ये हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया केंद्र सरकार परिवहन तथा राजमार्ग जो मंत्री है नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया फ्रेंड। देखो 40 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि नागपुर हो गया ना। इस इंपोर्टेंट ध्यान देंगे इस चीज को, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन तथा नागपुर राजमार्ग मतलब नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया, तो गाइस दिस इज नागपुर, है ना। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का किया गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज में मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। 41 का जो राइट आंसर ये सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश होगा। ओके, तो इंपोर्टेंट जगह ये पूछा जा रहा है क्या, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा अत्याचार का मामला कहाँ पे देखा गया, तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड। और इसके पूर्व हमने देखा था नागपुर में किया था, तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का स्थापना किया गया था, है ना। गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा मनकीरिया समुदाय से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे। औसत कथन के बारे में बात किया जा रहा है। 42 का जो राइट आंसर फ्रेंड आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को, ये क्या बोल रहा है, औसत कथन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि
तीनों कथन सही है। कि मनकीरिया समुदाय उड़ीसा में वन्य पर निवास अधिकार अपनाने वाला छठा पीवीटीसी समुदाय है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीसी समूह को सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में यानी कि 13 है। एंड गृह मंत्रालय द्वारा 75 अनुसूचित जो है ना समूह को पीवीटीसी के रूप में अलंकृत वर्गीकृत किया गया है ना। तो ये राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। ओके देखो टोटल जो है अभी 75 पीवीटीसी है ना, पीवीटीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में देश की जीडीपी जो है किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है। 43 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा ना। 43 बी है। ठीक है तो इसमें देखिए क्या दिया है कि महाराष्ट्र के बारे में दिया 43 का बी जो है यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की जो है ना आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा guys, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा रहा है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है। 44 का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि पोलरिस डॉन मिशन जो है ना। पोलरिस डॉन मिशन के बारे में दिया कि स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है। तो ये आपका हो जाएगा पोलरिस डॉन मिशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गाइस और ये है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश जो है ना ये आपको बताना चाहिए हो जाएगा आपका थाईलैंड हो जाएगा। 45 का राइट आंसर थाईलैंड है। नेक्स्ट किया तो बौद्धिक संपदा जो है संगठन संपदा के बारे में देखो वाइपो के बारे में दिया है। 2000 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो 46 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये क्या हो जाएगा। तो 46 का राइट आंसर जो है हाँ डी हो जाएगा राइट है ना। यानी कि इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर यानी कि देखो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हो, जो कि सही जवाब है। वाइपो का बात करें हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का देन भारत को 39 रैंक में मिला है ना। स्विट्जरलैंड टॉप पे, भारत को 39। वाइपो की स्थापना देखो 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। 47 का जो राइट आंसर है विश्व पर्यटन का दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि 27 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 48 का जो राइट आंसर फ्रेंड आपका सी हो जाएगा यानी कि राजा रणधीर सिंह है ना। और ये क्या है वर्ष की 4 वर्ष की अवधि में जो है एशियाई ओलंपिक खेल परिषद का जो है ना अध्यक्ष बना है। इसका नाम है राजा रणधीर रणधीर सिंह है ना। नेक्स्ट देखो इसमें दिया किस राज्य में आयोजित 45 चेस ओलंपियाड इतिहास में पहली बार भारतीय ने महिला तथा पुरुष दोनों खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 49 का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी कि हंगरी हो जाएगा ना। ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है क्या जिसका ये है कि किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 50 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। तो इसका जो है मिथुन चक्रवर्ती ठीक है। ओके फ्रेंड्स आई थिंक ये 2 सेट हम लोग का खत्म हो जा रहा है। उसके बाद अगला सेट जो है ना फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है प्रैक्टिस सेट जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का है 17 और 18। नॉर्मल वाला जो है यहीं तक था 16 तक था। ठीक है तो तब तक आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिएगा और अभी तक हमने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ना, ताकि आपको सारा वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहेगा। ठीक है बाकी कोई भी डाउट कोई भी इश्यूज हो तो ज़रूर आप लोग पूछिए मेरे से। डेफिनेटली आई विल गाइड यू और क्योंकि मुझे जो है ना बहुत खुशी होगा। ठीक है यदि आपको किसी तरीके से हम गाइडेंस दे पाए तो है ना। तो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।